फिर तो इतनी देर वो इंतजार ही करेगा। मुझे सोचते हैं पेशेंटों पे, एक्स सर्विसमैन पे अपना गुस्सा झाड़ो। डॉक्टर बन गए तो क्या सब कुछ बन गए? जो ऐसे ऐसे खड़ूस टाइप के डॉक्टर है ना, उनको सबको बदल दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। सो आज हम कहीं जा रहे हैं, पर मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले हम रेडी हो जाते हैं, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रेडी होने। फिर हम जाते हैं नहाने, और नहा के फ्रेश होके A few moments later. फिर हम आ जाते हैं रेडी होने के लिए। ये चलो आइए मेरे साथ रेडी होते हैं। तो अब हम लगाएंगे अपने फेस पे क्रीम्स और सनस्क्रीन। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं VLCC की ये डे क्रीम। इसको हम लगाते हैं अपने फेस पे। ये इसको ओपन करेंगे हम, देन अब थोड़ी सी लेंगे अपने हैंड में और इसको रब करके अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लेंगे, ताकि जिससे हमारे फेस ड्राई ना हो। सो इसलिए हम लगा लेते हैं। अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन, जो है एक्वालॉजी की। सो ये है हमारी सनस्क्रीन। इसको भी हम थोड़ा सा अपने हैंड में लेंगे और फिर अच्छी तरह से रब करके अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, ताकि जिससे कोई भी स्पॉट रह ना जाए और हमारी स्किन बर्न ना हो जाए। इसलिए अब हम यूज़ करेंगे अपना फेवरेट परफ्यूम। जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है ये इंगेज, और मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। सो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे अपने हेयर कॉम, देन उसके बाद इयररिंग्स पहनेंगे और शूज़ पहनेंगे, देन बैकपैक करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे। सो लेट्स गो, करते हैं हेयर कॉम। अब हम अपने हेयर अच्छे से कॉम कर लेते हैं। गीले थे, सो गीले बालों को अगर हम कॉम करेंगे तो वो ईज़िली कॉम हो जाएंगे। अगर ये ड्राई हो गए तो उसके बाद कॉम करना बहुत मुश्किल है। देन उसके बाद मैं अब पहनती हूँ अपने फेवरेट इयररिंग्स, और मुझे ऑक्सीडाइज इयररिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम अपने दोनों कानों में इयररिंग्स पहन लेते हैं। देन उसके बाद अब आप बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वाओ! हमारी सक्सेस, ये रहे मेरे शूज़। फिर मैं अपना बैग उठा लेती हूँ और इसके अंदर अपना सामान डालती हूँ जो मुझे अपने साथ लेके जाना है। मैं जा रही हूँ एयरफोर्स स्कूल पंचवटी। वहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आई है टीचर के लिए। तो मैंने अप्लाई किया है PRT के लिए। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 15 जून है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो मुझे अभी जाना है यहाँ पे। देन उसके बाद वहाँ पे मुझे ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सो आप सब भी मेरे साथ वहाँ पे चल रहे हैं और आप भी मेरे साथ वहाँ पे चलेंगे। ओके, नो इफ़ नो बट, आप मेरे साथ वहाँ पे चल रहे हैं। ओके, अभी मुझे इस फॉर्म के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करनी थी, मार्कशीट्स वगैरह जो मैंने इकट्ठी कर ली थी, निकाल के प्रिंट आउट करवा लिया था। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें उसमें अटैच करूँगी। देन फॉर्म में कुछ चीज़ें भरनी रहती है, वो भर के, और इसमें रह जाती है अब लास्ट में मेरी फ़ोटो पेस्ट करना। तो मैं अपनी फ़ोटो लेती हूँ और इसके ऊपर अब पेस्ट करने लग जाती हूँ। सो क्या होता है, फ़ेविकॉल, पहले तो मुझे फ़ेविकॉल नहीं मिली थी, फिर मिलने के बाद इतनी निकल गई फ़ेविकॉल की, फिर मुझे अपने फिंगर का ही इस्तेमाल करना पड़ा। देन सारी तरह से अच्छी तरह से लगा के मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ इसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर। गाइस मैं हो गई रेडी, तो चलिए चलते हैं। फिर मैं पहुंच जाती हूँ एयरफोर्स स्कूल पंचवटी। देन उसके बाद वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है, तो वहाँ पे मैं भी अपना फॉर्म सबमिट करवा देती हूँ लाइन में लग के। गाइस हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस हमने दे दिया अपना फॉर्म, सबमिट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं बेस की तरफ। सो बेस में जाके हम क्या करेंगे, हमारी जो माता श्री है वो आ रही है, तो हम उनका इंतज़ार करेंगे वहाँ पे। तो चलिए अभी बस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो उनका इंतज़ार करिए। ये है मदर, हाय। पता नहीं क्या बनी हुई है, इन्होंने हमें रोक लिया था, कह रही थी मैं भी आ रही हूँ, मैं भी चलूँगी। मेरी बहन बीमार होती है तो उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो दिखाने हम बेस हॉस्पिटल आते हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स दिखा के मैं बाद में लिखूंगी दवाई, अभी नहीं लिखूंगी तेरी दवाई। फिर तू
कितनी देर वो इंतजार ही करेगा उसका। ये आ गई है गुस्से में और ये सबको तोड़ फोड़ देगी। अब ये चला लिया स्कूटी। सोचते फ्री में बैठे फिर भी सोचते हैं पेशेंटों पे, एक्स सर्विसमैन पे अपना गुस्सा झाड़ो। डॉक्टर बन गए तो क्या सब कुछ बन गए थे। और क्या कहना चाहोगी? और क्या कहना चाहूँगी, बस जो ऐसे ऐसे खड़ूस टाइप के डॉक्टर है ना उनको सबको बदल दीजिए। आपके कहने से बदलेंगे। और क्या। ये बैग इसमें रखना आएगा नहीं। आ जाएगा। चुन्नी निकाल दो। फिर हमें भूख लग जाती है तो हम खाने के लिए रुक जाते हैं। हम छोले भटूरे और डोसा ऑर्डर करते हैं, फिर हम उसको फिनिश करके निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ खाना पीना खा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो हम चल नहीं सकते स्कूटी पे। तो मम्मी के पास हेलमेट था तो मम्मी स्कूटी से चली गई और मेरे को वॉक करके आना पड़ा। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं अपनी स्कूटी पे बैठ के। मेरी माता भी चल रही है, आगे देख लो। आगे नहीं देखूंगी मैं तो वीडियो में देखूंगी। मुझे वीडियो में थोड़ा मेरा भी तो आना चाहिए। ज़रूर जरूर क्या और बस क्या। हाँ बस हैप्पी हैप्पी। अब हम चल रहे हैं। हम जा रहे हैं बेटा जी अपने घर। अब हम घर पहुंच के करते हैं वीडियो कंटिन्यू। हम दिल्ली कैंट से सीधा अपने घर को निकल पड़ते हैं। 40 मिनट्स के अंदर हम पहुंच जाते हैं अपने घर पे वापस। हम आ गए हैं अपने घर वापस। सो अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर उठ के देखते हैं हम क्या करते हैं। सो अभी हम करते हैं रेस्ट। ओके, फिर रेस्ट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है कुछ दिनों में। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नेट के लिए, नेट JRF। सो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अब आप सबके मन में ये सवाल होगा कि जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करने गई थी इन्होंने वहाँ का वीडियो या फ़ोटो क्यों नहीं दिखाया? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं होता। वो पूरा एरिया जो है वो एयरफोर्स के अंडर आता है, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब निकालना मना है। सो इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाई। वो थोड़ी बहुत बनाई है जो मैंने दिखा दिया आप सबको। और अब आपके मन में एक और सवाल ये होगा कि वहाँ पे मेरी मम्मी कैसे पहुँची? मेरी मम्मी को जो है मेरी बहन की ना रिपोर्ट्स थी वो दिखानी थी, तो इसलिए मेरी मम्मी वहाँ पे गई थी। और मेरी बहन जो है वो बीमार हो रखी थी, उसको था टाइफाइड। सो इसलिए वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मम्मी भी उधर थी और मैं भी उधर गई हुई थी। तो इसलिए फिर मम्मी ने बोला कि तू मेरे को भी वहाँ पे मिल जाइयो, तो इसलिए मैं मम्मी को वहाँ पे मिल गई। सो ऐसे करके हम दोनों वहाँ पे मिले और फिर दोनों एक साथ अपने घर वापस आ गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी स्टडी व्लॉग्स बनाऊँ या फिर मैं क्या पढ़ती हूँ क्या करती हूँ इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल्स में, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो कमेंट करना भूलें ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो अब मैं टोटल 1 घंटा पढ़ती हूँ। देन उसके बाद फिर जब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देन उतनी ही देर में मम्मी मेरे को आवाज़ मारती है कि मन्नू अपना खाना ले ले, बन गया है खाना। तो फिर मैं अपना खाना लेने चली जाती हूँ और फिर बैठ के आराम से खाना खाने लग जाती हूँ। आज मम्मी ने खाने में बनाया था घिया की सब्जी और रोटी और खीरा था, तो फिर अब मैं इसको फिनिश करती हूँ। गाइस, ये था हमारा पूरा दिन। और अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।